एवरीवन, मैं नमित आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। आप सभी कभी ना कभी किसी ना किसी के घर पे फर्स्ट टाइम तो गए होंगे। जब आप पहली बार किसी के घर पे जाते हैं तो आपके मन में हज़ार सवाल होते हैं कि पता नहीं वहाँ मेरा दिल लगेगा या नहीं, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का माहौल कैसा होगा, है ना, उनके बच्चे मेरे साथ घुल मिल पाएंगे या नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप उनके घर पहुंचते हैं और अगर वो लोग आपके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, आपको अच्छे से चाय पानी पूछते हैं, उनके बच्चे आपके साथ घुल मिल के बात करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ दिखाते हैं या फिर अपने टॉयज़ आपके साथ शेयर करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें वो आपके साथ अच्छे से पेश आते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाता है, आपको घर जैसी फीलिंग आने लगती है और आपका उन लोगों के प्रति प्यार बढ़ने लगता है ना। होता है ना ऐसा? बिल्कुल वैसे ही कंपनी में भी जब एक नया एम्प्लॉय हायर हो जाता है और वो फर्स्ट डे जॉब पे आता है तो उसके मन में भी हज़ारों सवाल होते हैं कि पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा होगा, एम्प्लॉयज़ कैसे होंगे, मेरा बॉस कैसा होगा, वहाँ मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मेरा दिल वहाँ लगेगा या नहीं। ठीक है, ऐसी बातें उसके मन में चल रही होती है। और जब वो कंपनी में आता है तो हम उसकी ये सारी प्रॉब्लम, ये सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं इंडक्शन से। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंडक्शन की। क्या होती है ये, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इंडक्शन की। इंडक्शन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब एक एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम कंपनी में आता है तो हम उसे कंपनी के लोगों से मिलाते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इंडक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन। उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कंपनी से, कंपनी में काम करने वाले लोगों से। उसे बताते हैं कि कंपनी में रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, उसे क्या काम करना होगा, उसकी अथॉरिटीज़ क्या होंगी, उसकी पावर्स क्या होंगी, ड्यूटीज़ क्या होंगी, वो सारी चीज़ें उसे बताई जाती हैं। मतलब उसका फील एट होम करवाने की कोशिश की जाती है। फील एट होम मतलब घर जैसी फीलिंग लाने की कोशिश की जाती है ताकि उसका दिल लग जाए वहाँ पर। अगर उसके साथ आप गंदे तरीके से पेश आएंगे और उसका बॉस उसे पहले ही दिन डांट देगा तो उसका मन नहीं लगेगा और वो नेक्स्ट डे आएगा ही नहीं, है ना। तो इंडक्शन बहुत ज़रूरी होता है एक एम्प्लॉय को होल्ड करने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या है इसकी मीनिंग, आइए देखते हैं। वैसे तो मैंने आपको इसका मीनिंग बता ही दिया है, बट एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी तो बेटर रहेगा। इट इज़ द वेलकमिंग प्रोसेस टू मेक द न्यू एम्प्लॉय फील एट होम। यानी जो नया एम्प्लॉय आया है उसे घर जैसी फीलिंग देने की कोशिश की जाती है यहाँ पर। एंड जनरेट इन हिम अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आनी चाहिए। बिलोंगिंगनेस का मतलब कि एम्प्लॉय के अंदर ये फीलिंग आए कि हाँ मैं इस कंपनी का पार्ट हूँ, मुझे इसके लिए काम करना है, वो कंपनी के फायदे के लिए सोचे भी और काम भी करे। ऐसा एक एम्प्लॉय तभी करता है जब उसका वहाँ दिल लगने लगे। अगर कंपनी में उसका मन नहीं लग रहा है, उसको काम पसंद नहीं आ रहा है, तो वो कभी भी आपके साथ जुड़ेगा नहीं और अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कि क्या मकसद है इंडक्शन करने का। ये तो देखिए मीनिंग से ही पता चल रहा है कि इसका पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक है। सेकंड, टू बिल्ड अप न्यू एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस। जो नया एम्प्लॉय आया है वो अंदर से घबराया हुआ है, डरा हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या काम करना है। तो इंडक्शन में हम उसे हर चीज़ की इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसके बाद उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि येस आई कैन डू दिस वर्क। ठीक है, ये काम मेरे लिए ही बना है और मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स उसे अगर दी जाती है तो वो इंडक्शन के थ्रू ही दी जाती हैं। यहाँ उसे बताया जाता है कि कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और अगर उसने काम ठीक नहीं किया तो क्या पेनल्टीज होंगी। ये सारी चीज़ें उसे बताई जाती हैं। नेक्स्ट, टू इंट्रोड्यूस विद सुपरवाइजर। मतलब जो हेड है ना उसका, उससे उसे मिलवाया जाता है। हेड का मतलब ये हेड नहीं, हेड मीन्स उसका जो सुपरवाइज़र है उससे मिलवाया जाता है। बताया जाता है कि आपके सुपरवाइज़र आपसे क्या क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरह से आपको काम करना है, वो सारी चीज़ें से समझाई जाती हैं। नेक्स्ट, टू क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की सेंस आती है उसके अंदर, क्योंकि अब उसे पता चल रहा है कि हाँ इस कंपनी में काम ऐसे होता है और अगर मैंने काम किया तो मुझे प्रमोशंस भी मिल सकती हैं, मुझे बोनस मिल सकता है और मुझे यहाँ पर अच्छे फ्रेंड्स भी मिलेंगे ये, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, मेरा दिल यहाँ लग जाएगा। ऐसी कंडीशन में वो सिक्योर फील करता है और वो बहुत अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट,
टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग वर्कर। अगर आपके वर्कर्स आपकी कंपनी से खुश नहीं है तो ऑब्वियसली वो जॉब छोड़ के भाग जाएंगे और आपको किसी और को हायर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडक्शन अच्छे से कर रहे हैं तो एम्प्लॉय का दिल लग जाएगा, वो वहाँ रच बस जाएगा और वो जॉब छोड़ के नहीं जाएगा, जिससे कि बार बार एम्प्लॉयज़ को बदलने की जो एक्सपेंसेस आपको करने पड़ते हैं वो नहीं करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि एक अच्छा इंडक्शन किसे कहा जाता है। ये इंडक्शन वो नहीं है जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, है ना, एक इंडक्शन वो मशीन भी होती है। बट यहाँ पर इंडक्शन का मतलब हमारी इंट्रोडक्शन, जो हम इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट, इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन, यानी जब पर्सन फर्स्ट डे आया तो आप पहले उसे इंट्रोडक्शन दीजिए, कंपनी के बारे में समझाइए, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स के बारे में समझाइए, क्या काम उसे करना है वो बताइए। पोस्ट पे जब वो बैठेगा तो उसके सुपीरियर कौन होंगे, उसके सबॉर्डिनेट्स कौन होंगे, जो ज़रूरी बातें हैं वो आप उसे समझाइए। सेकेंड, ऑन द जॉब इन्फॉर्मेशन, यानी अब वो काम करना शुरू कर चुका है और काम करते समय जब उसे प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका सुपीरियर उसे गाइड करता है, उसे जानकारी देता है, उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, उसे मोटिवेशन देता है। तो ये हो गया ऑन द जॉब इन्फॉर्मेशन, यानी वो जानकारी जो आपको काम करते समय मिलेगी। क्योंकि जब आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वहाँ आपको प्रॉब्लम आई है तो आपका हेड आपको बताएगा कि ऐसे करना है ना। और थर्ड फेस होता है फॉलोअप इंटरव्यू। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो नया एम्प्लॉय हमने रखा था उससे कुछ हफ्तों बाद दोबारा से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि हाँ जी, कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, कंपनी में काम करते समय आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो बताइए, हम उसका सोल्यूशन करेंगे, या आपकी कोई सजेशंस है तो वो हमें बताइए। ऐसा करने से एम्प्लॉय के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और उसे लगता है कि यस, मैं भी इस कंपनी का हिस्सा हूँ, मेरी बात को सुना जाता है, मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। और ऐसी कंडीशन में ऑब्वियसली वो खुश रहेगा और कंपनी के साथ लंबे समय तक काम करेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोसीजर ऑफ इंडक्शन, यानी इंडक्शन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेलकम एंड इंट्रोडक्शन, यानी जब वो पर्सन आता है हम पहले उसका अच्छे से वेलकम करते हैं, उसे चाय पानी पूछते हैं, फिर उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं वहाँ मौजूद लोगों से। सेकंड, पेपर वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन, अब हम उसके साथ पेपर वर्क करेंगे, यानी उससे जॉब ऑफर जो उसको दिया था उस पर साइन करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स रखेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अपने पास रखेंगे। नेक्स्ट, टूर ऑफ बिल्डिंग, यानी अब हम उसे बिल्डिंग घुमाएंगे, दिखाएंगे कि कहाँ पर क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर है, वॉशरूम्स कहाँ है, कैंटीन कहाँ है, हर चीज़ उसे बताई जाएगी, उसको बिल्डिंग से फैमिलियर करवाया जाएगा। अगर ऐसा ना किया जाए तो वो बेचारा पागलों की तरह बस घूमता ही रहेगा कि अरे वॉशरूम कहाँ है, अरे मेरे बॉस का कमरा कहाँ है ना। तो ये प्रॉब्लम उसे ना आए, इसलिए हम उसको बिल्डिंग का टूर करवाते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शंस, यानी कि जब हम उसे बिल्डिंग में घुमा रहे होते हैं तो जो जो सामने आता जाता है हम उसके साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि सर ये देखिए हमारे यहाँ नए पर्सन आए हैं, इनका नाम ये है, इस पोस्ट के लिए आए हैं। तो ऐसा क्या करने से क्या होगा कि उस पर्सन को अच्छा फील होगा कि हाँ, मुझे यहाँ मिलाया जा रहा है। और जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम कुछ हद तक उसे जज भी कर लेते हैं कि कौन सा इंसान कैसा होगा। तो ये उसको हेल्प करता है उस कंपनी के माहौल को समझने के लिए। नेक्स्ट आता है बडी सिस्टम। बडी यानी दोस्त। अब आप दोस्त बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप उसे पूरा मौका देंगे कि वो अपनी बात दूसरों से कहे, अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों से शेयर करे और वो समझाए कि वो एक्चुअली में क्या चाहता है। और जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, वो भी उसे बताए कि जब वो यहाँ आए थे तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने क्या क्या सीखा और आगे वो और क्या करना चाहते हैं। तो हर चीज़ की शेयरिंग होती है यहाँ पर, ताकि वो बड़ी बन सके। एंड लास्ट, टीम इंटीग्रेशन, यानी जिस टीम के साथ उसको रखा गया है उस टीम का हिस्सा उसे बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं होता कि टीम के मेंबर्स अपना एक ग्रुप बना के बैठे और उसको अकेला छोड़ दिया है, ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेट का मतलब होता है मिलना, जोड़ना एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ हम उस नए पर्सन को अपने ग्रुप का मेंबर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यह है हमारा इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन प्रोसेस सुनने में जितना आसान लग रहा है,
करना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब कोई नया इंसान आता है तो उसे इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से इंडक्शन प्रोग्राम कई बार फेल भी हो जाता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है अनट्रेंड एंड बॉसी सुपरवाइज़र। अगर आपका सुपरवाइज़र खुद ही ट्रेंड नहीं है तो वह एम्प्लॉय को क्या ही सिखाएगा। या फिर अगर आपका सुपरवाइज़र बहुत बॉसी है, यानी ऑर्डर चलाने वाला है, दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो आपका नया एम्प्लॉय है वो घबरा के कंपनी छोड़ के जा सकता है, उसका दिल नहीं लगेगा कंपनी में। सेकंड, टू मच इन्फॉर्मेशन। पहले ही दिन आप उसको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कुछ हद तक सही नहीं है, क्योंकि अगर वो इंसान आगे कंटिन्यू नहीं करता, 2-4 दिन बाद कंपनी में आता ही नहीं है, कहीं और ज्वाइन कर लेता है, तो आपने तो अपनी कंपनी का सारा डेटा उसको बता दिया, तो इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस भी तो हैं। तो एकदम से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना सही नहीं। थर्ड, एम्प्लॉय थ्रोन इनटू एक्शन टू सून, यानी एम्प्लॉय अभी आया ही है और आपने उसको इतना सारा काम सिखा दिया और इतना सारा काम बता दिया और उसे बोला कि चल भाई काम पे लग जा, तो ये बहुत हैक्टिक हो जाता है। क्योंकि जब कोई नया इंसान आता है उसे एडजस्ट होने में 10 से 15 दिन लगते हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2-3 दिन में ही वो सारा काम सीख ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे होता है ना कि नई बहू घर में आती है तो सासू माँ को लगता है कि वो ये काम भी कर ले, ये भी कर ले, सब कुछ कर ले, तो ऐसा नहीं है, सासू माँ नहीं बनना है। ठीक है, उसके साथ अच्छे से बिहेव करना है, उसे एडजस्ट होने के लिए टाइम देना है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज आस्क टू परफॉर्म चैलेंजिंग जॉब। एम्प्लॉय को आते ही आप कह देते हो कि जा उस काम को कर जो कई बार बहुत चैलेंजिंग होता है। अभी वो एम्प्लॉय आया है, काम सीख रहा है, बेचारा भी एडजस्ट ही हो रहा था और आपने उसको टफ काम दे दिया, उससे नहीं होगा और वो हो सकता है कि फेल हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो कम हो जाएगा। उसे लगेगा कि अरे मैं तो इस काम को कर नहीं पा रहा हूँ और पता नहीं मालिक मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना, कि मेरे को काम करना ही नहीं आता। तो इस तरह की फीलिंग्स उसके माइंड में आने लग जाती हैं। एंड डिस्करेज इंटरेस्ट एंड लॉयल्टी। जब आप उससे बार बार टफ काम करवाते हो, अगर वो फेल हो जाता है, आप उसे डांटते हो या उसको पनिशमेंट देते हो, तो उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो कम हो जाएगा, वो आपके प्रति ज़्यादा लॉयल नहीं रहेगा और बस जल्दी से कोई और जॉब ढूंढने लग जाएगा और जैसे ही मौका मिलेगा आपकी कंपनी छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, तो इंडक्शन के कुछ नुकसान भी हैं। तो इंडक्शन एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें करनी चाहिए, बट थोड़े से प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँ, इसलिए कमेंट करते रहिएगा। कोई सजेशन हो तो देते रहिएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।